हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं अपने सिनोनियम के 100 क्वेश्चन, यानी 100 सिनोनियम हम आज कवर करने वाले हैं। और आप देख सकते हो जैसे कि एक हमारा सिनोनियम है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, और हम आपको एक का अर्थ बताएंगे और साथ ही साथ चारों ऑप्शंस की भी आपको मीनिंग बताएंगे। आपसे कैसे भी पूछ ले, आपको इतने सारे वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप कोई भी सिनोनियम बता सकते हो। तो 100 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे आपके 500। तो आज हम आपको 500 वर्ड मीनिंग बताएंगे 100 सिनोनियम के थ्रू। आपके 100 सिनोनियम हो जाएंगे और आपको 500 वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी। और जब 500 वर्ड मीनिंग हो जाएंगी, और वो भी वे वाली जो आपके सिनोनियम्स में आते हैं, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर, जो आपके प्रीवियस ईयर है 50 क्वेश्चन उसमें से उठाए हैं, और आपके बाकी के जो आपके एक्सपेक्टेड हैं आने वाले 50 उनमें से उठाए हैं। और वो 50 भी ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं, लेकिन ये आपके लगातार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और बाकी के अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है 50 वे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी रिपीट होने वाले 50 जो बार बार रिपीट होते हैं, और 50 ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो पहले आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको 100 सिनोनियम में आज कवर कराने वाला हूँ, और ये क्लास आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। बस विश्वास रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो हमारी आगे की वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर सकते हो आप, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में करना। सबसे पहले से हम बात करते हैं, पहला आ जाता है हमारे मीनिंग एक। एक क्या होता है? तो एक होता है दोस्तों कष्ट बोल दीजिए, या आप इसको दुख भी बोल सकते हो। कष्ट या पीड़ा या दुख कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो आपका उपयुक्त रहेगा तो आप इसको कष्ट या पीड़ा से याद रखिए। पीड़ा वेदना होती है, तो वो ये हमारा हो जाएगा। अब सिनोनियम है तो कंफर्ट। कंफर्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? कंफर्ट होता है हमारा आराम या सुविधा। तो कष्ट का एंटोनियम अगर पूछे तो हमारा कंफर्ट हो जाएगा। ईज क्या होता है? ईज होता है प्यारे दोस्तों, ईज होता है आसान। सफरिंग, अब आप बोलते हो कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफ़र क्या हो गया आपका? जो सफरिंग है ये हो जाएगी आपकी कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी। रिलीफ क्या हो जाएगा? किसी बीमारी आदि से जब आप उबर जाते हो, जब आपको आराम मिलता है तो उसको क्या बोलते हो? रिलीफ। तो रिलीफ क्या हो जाएगा? आपका आराम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सुइटेबल हो जाएगा, सफरिंग। एक का सिनोनियम सफरिंग। अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की, यानी अगली मीनिंग क्या है, तो अगला सिनोनियम हमारा एडोर। और एडोर क्या होता है प्यारे दोस्तों? एडोर होता है हमारा प्रशंसा। एडोर क्या होता है? प्रशंसा। ये हर्ट अगला मीनिंग आ गया, तो इसके 4 ऑप्शन ये रहे। तो अब आपको बताना है कि एडोर का हेट हो जाएगा। हेट क्या होता है? घृणा। एवर्जन घृणा। डिसलाइक नापसंद करना। तो एडमायर क्या हो गया? आपकी प्रशंसा। अगला आ जाता है हमारा थर्ड मीनिंग एरियल। एरियल क्या होता है प्यारे दोस्तों? एरियल होता है ऊंचा या आकाशीय। आकाशीय का मतलब क्या है? आकाश जैसा। ग्राउंड, ग्राउंड क्या होता है? आपकी ज़मीन होती है, धरती होती है। एलिवेटेड क्या होता है? ऊंचा उठाना होता है। सेटल क्या होता है? सेटल होता है दोस्तों फिक्स करना किसी चीज़ को। लेवल, लेवल भी आप समझ सकते हो कि लेवल क्या होता है? प्लेन, या जो लेवल है हमारा, जो हमारा स्तर है, लेवल को आप बोल सकते हो दोस्तों स्तर। अगला आ जाता है हमारा एगोनी। एगोनी क्या होता है? तो एगोनी क्या होता है? पीड़ा होता है, कष्ट होता है, वेदना होता है। और एगोनी का सिनोनियम आप लिख सकते हो एक। एक पीछे आपको बताया था, और इसका सिनोनियम आप लिख सकते हो सफ़र। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन में हमारे पिछले की जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं फंस जाएगी। और आप बोल सकते हो एगोनी, एक, सफ़र, और एक यहाँ से आपकी मिल जाएगी। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा फोर्थ का? तो वो भी आप यहाँ से ही बता सकते हो। ठीक है। टॉर्चर, जब किसी को टॉर्चर करते हैं हम। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस होती है सफलता, हैप्पीनेस खुशी, और एक होता है हमारा साउंडनेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा यहाँ से हो जाएगा टॉर्चर। अगला आ जाता है हमारा 5।
5 नंबर की मीनिंग क्या है हमारी, तो हमारा 5वां सिनोनियम है ब्लेज। ब्लेज क्या होता है, तो ब्लेज होता है दोस्तों भड़कीला या चमक धमक। क्या हो जाएगा ब्लेज, भड़कीला या चमक धमक। ग्लो, पहला आ जाता है ग्लो। ग्लो आपको पता है फेयरनेस होता है ग्लो। अगला आ जाता है काम। काम क्या होता है आपका शांत। नंबनेस, नंबनेस होता है शून्यता। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस होता है अचेत। अचेत क्या होता है, जिसको कोई होश ना हो या जो अपने होश में ना हो। कॉन्शियसनेस सचेत होता है और अनकॉन्शियसनेस होता है अचेत। आपको इसका एंटोनियम भी पता चल गया, अनकॉन्शियसनेस का एंटोनियम हो जाएगा कॉन्शियसनेस। तो विलेज, विलेज क्या है हमारा चमक धमक, तो इसका हो जाएगा हमारा सिनोनियम ग्लो। अगला आ जाता है हमारा रिजिड। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6, अगला छठा सिनोनियम रिजिड। तो रिजिड क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो ये होता है हमारा ठोस। तो ठोस। अगला हमारा इसका सिनोनियम क्या होगा, तो लिम्बर। अगर हम बात करें लिम्बर की, तो लिम्बर होता है प्यारे बच्चों लचीला। तो लिम्बर क्या हो गया, लचीला। तो एंटोनियम तो हमको बताना नहीं है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है अपना सिनोनियम। तो हमको कहीं ना कहीं ठोस वाला ही पकड़ना पड़ेगा। लैक्स, अगर हम लैक्स की बात करें तो लैक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो लैक्स भी हो जाता है दोस्तों हमारा मुलायम। इनफ्लेक्सिबल और एक हो जाता है आपका प्लायंट। तो प्लायंट भी क्या होता है आपका, प्लायंट भी लचीला होता है और इनफ्लेक्सिबल जो मुलायम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाता है हमारा स्टैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैग्नेट क्या होता है, स्टैग्नेट होता है हमारा स्थिर। स्टेबल, स्टेबल भी स्थिर होता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा। ग्रो, ग्रो क्या होता है दोस्तों, तो ग्रो आप समझ सकते हो किसी चीज़ में वृद्धि, तो वृद्धि क्या हो जाएगी हमारी ग्रो। परसुएड होता है, परसुएड होता है राजी करना किसी को, जैसे कोई नाराज है तो परसुएड राजी करना। और टर्मिनेट होता है किसी चीज़ को हटा देना या निकाल देना। ठीक है। अगला सिनोनियम है रिस्टोर। रिस्टोर क्या होता है, तो रिस्टोर आपको पता ही है, रिस्टोर होता है किसी चीज़ को पुनः इकट्ठा करना। ठीक है। और स्टोर क्या होता है, उसको इकट्ठा करके रखना, संभाल करके रखना। तो रिकॉन्स्टिट्यूट, तो रिकॉन्स्टिट्यूट भी हो जाएगा आपका रिस्टोर का सिनोनियम। अगला आ जाता है सोइल। तो सोइल क्या होता है, सोइल एक तो हमारा मिट्टी होता है और एक सोइल होता है किसी चीज़ को गंदा करना। अगला हमसे बात करें कंप्लीट, आपको पता है इंज्योर, इंज्योर आपको पता है इंज्योर होती है हानि या कोई घायल हो जाता है तो उसको हम इंज्योर बोलते हैं। इंज्योर का आप सिनोनिम लिख सकते हो हार्म, इसका लिख सकते हो या लिख सकते हो स्कॉर्च, SCORCH। तो इस तरह से भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा इसके आगे के और एक्स्ट्रा सिनोनियम्स क्या होंगे। तो आप बस क्लास को लास्ट तक बने रहिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगला आ जाता है हमारा रीगेन। अब रीगेन क्या होता है, तो रीगेन होता है, देखिए गेन क्या होता है हमारा प्राप्त करना या लाभ, और रीगेन हमारा क्या हो जाएगा, रीगेन पुनः प्राप्त करना या सिर्फ आप इसको प्राप्त करना भी लिख सकते हो। अगला आ जाता है फॉरफीट। अब आपको बताना है कि फॉरफीट क्या होता है, तो फॉरफीट होता है किसी चीज़ को गवाना, गवा देना किसी चीज़ को। वर्सन क्या होता है, वर्सन बेकार होता है, रियून बर्बाद होता है और अटेन होता है प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी। अगला सिनोनियम है हमारा सिनोनियम 10 है डिफर। डिफर क्या होता है दोस्तों, तो डिफर क्या होता है किसी चीज़ को टाल देना, टालना होता है हमारा डिफर। हरी, हरी होता है जल्दी करना। सपोर्ट आपको पता ही है किसी को सपोर्ट करना। एड आपको पता है, और अगर बात करें ये है ऐड, तो ऐड आपको पता ही है। और लास्ट आ जाता है स्टॉल। स्टॉल क्या होता है, तो स्टॉल भी आपका टालना होता है। तो आपके क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। वैलिडेट, अगला सिनोनिम वैलिडेट है। वैलिडेट होता है दोस्तों प्रमाणित करना, वैलिडिटी भी होती है एक और एक होता है वैलिडेट, तो प्रमाणित करना होता है। तो वैलिडिटी क्या होती है, किसी चीज़ का प्रमाण होती है हमारी वैलिडिटी, और वैलिडेट करना किसी चीज़ को तो हो गया प्रमाणित करना। पास कर देना किसी चीज़ को, आप पास होते हो तो वो हो गया आपका पास, ये वही वाला पास है। अगला आ जाता है इंगेज। इंगेज क्या होता है, तो इंगेज होता है दोस्तों किसी काम में व्यस्त या मग्न।
अगला आ जाता है कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना। ठीक है दोस्तों, पुष्टि करना। अगला आ जाता है आपका डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट होता है दोस्तों बदनाम करना। क्या होता है तो प्यारे दोस्तों? डिस्क्रेडिट हो जाएगा आपका बदनाम करना। नेक्स्ट सिनोनियम की बात करें तो ये आ जाता है हमारा स्कैंडर। स्कैंडर क्या होता है? तो ये हो जाता है हमारा फिजूल खर्ची, फालतू में धन बर्बाद करना, तो फिजूल खर्ची स्कैंडर। होर्ड हो जाता है, होर्ड हो जाता है हमारा इकट्ठा करना। फ्रीवल, फ्रीवल को आप बोल सकते हो तुच्छ बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो महत्वहीन। ठीक है दोस्तों। कलेक्ट आ जाता है, कलेक्ट भी आपका इकट्ठा करना हो जाएगा, और डिफीट हो जाएगा पराजित करना। ठीक है, तो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर फिजूल खर्ची, और बारह का हमारा राइट हो जाएगा फ्रीवल, महत्वहीन, फालतू। बात करिए अगर हम सल्की की, तो सल्की होता है हमारा निराशाजनक। क्या हो जाएगा? निराशाजनक, या आप इसको बोल सकते हो मनहूस। सॉफ्ट हो जाएगा हमारा मुलायम, हैप्पी खुश। ट्रस्टफुल हो जाता है विश्वसनीय, और डिसमल हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। अगला सिनोनिम में जाता है हमारा कार्डिनल। अगर हम कार्डिनल की बात करें तो सबसे पहले कार्डिनल क्या होता है? तो कार्डिनल होता है, देखिए हमारा, अगर बात की जाए तो मुख्य, मुख्य बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप इसको बुनियादी। बुनियादी क्या होता है? देखिए ये आपकी मेन चीज़ होती है, मेन मुख्य होता है आपका। और बुनियाद, जब आप हाउस बनाते हो तो उसमें जो बुनियाद होती है, जो जिसको आप नींव ही बोलते हो, तो बुनियाद क्या होती है? एक महत्वपूर्ण चीज़, यानी मेन चीज़ बुनियाद ही होती है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आप ऊपर कितना भी काम कर लीजिए वो आपका टिकाऊ रहेगा। इसी तरह से आप मुख्य या बुनियादी कुछ भी बोल सकते हो कार्डिनल को। अगर बात करें हम इसेंशियल, इसेंशियल की बात करें तो इसेंशियल होता है हमारा जरूरी। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अतिरिक्त। अगर हम बात करें अननेसेसरी की, तो अननेसेसरी आपको पता ही है, अननेसेसरी बेकार होता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और नेग्लिजिबल आपको पता ही है, नेग्लिजिबल होता है आपका लापरवाह। तो देखिए मुख्य जो मेन चीज़ होती है वो हमारी ज़रूरी भी होती है, तो इसका सिनोनियम हमारा क्या हो जाएगा? इसेंशियल। अगला आ जाता है हमारा 15 सिनोनियम, स्टिंगी। स्टिंगी क्या होता है? स्टिंगी होता है दोस्तों कंजूस। स्मेलिंग की अगर हम बात करें तो स्मेलिंग क्या होता है? जो हमारी स्मेल होती है स्मेलिंग। माइजर, माइजर हमारा कंजूस होता है, वेस्टफुल होता है जो हमारा बेकार होता है, और डर्टी होता है हमारा गंदा, या आप इसको भद्दा भी बोल सकते हैं। अगले सिनोनियम पर चलते हैं। अगला सिनोनियम हमारा 16, इसमें दिया है ब्लिस। ब्लिस क्या होता है? तो देखिए ब्लिस होता है हमारा परम आनंद, यानी परम प्लस के आनंद, आनंद से भी ऊपर जो होता है तो उसको बोलते हैं हम परम आनंद। तो एक जगह जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परमानंद, परम आनंद, परमानंद, ब्लिस। अपसेट आपको पता ही है। बात करें अगर हम यूफोरिया की, तो यूफोरिया क्या होता है? ये भी आपका परम आनंद होता है। सैडनेस, सैडनेस क्या होता है? ये होती है आपकी उदासीनता, और इसका भी आपको पता होगा सैडनेस का। अगर हम बात करें मरीज, अगर मरीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं ये होता है आपकी मरीचिका। अब कुछ लोग बोलेंगे मरीचिका क्या होती है, तो मैं बता दूं मरीचिका, या आप इसको मृग तृष्णा बोल सकते हो। तो ये होती है, जैसे आप रोड पर देखते हो, जब दोपहर के टाइम में आप रोड पर जाते हो तो हाईवे पर आपको लगता है जैसे कि आगे पानी है, तो वो आपकी मरीचिका होती है। बात करें यदि हम टार्निश की, तो टार्निश होता है हमारा धब्बा। अनकरप्ट की अगर हम बात करें तो अनकरप्ट, देखिए करप्ट क्या होता है? अब आप बोलोगे करप्ट क्या होता है, तो आप करप्ट समझते हो, करप्ट बेईमान होता है, अनकरप्ट ईमानदार हो जाएगा जो बेईमान ना हो, या आप करप्ट बोल सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करें बिलौट की, तो बिलौट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कलंक, और धब्बा कलंक एक ही बात हो गई। अगर हम हरेश की बात करें तो आप जैसे कि सुना होगा हरेसमेंट का केस लगा दिया उस पर, तो वो होता है किसी को तंग करना, परेशान करना, हैरेस। एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट की बात करें हम तो ये होता है सजावट। ठीक है, किसी चीज़ को सजाना या अलंकृत करना भी आप इसको बोल सकते हो, अलंकृत करना। ठीक है दोस्तों। अगला आ जाता है हमारा 18 कॉम्पैक्ट। अगर हम कॉम्पैक्ट की बात करें तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? ये होता है हमारा सही क्रम में या सुगठित, आप इसको बोल सकते हो। कॉम्पैक्ट हो गया हमारा सुगठित।
सिलेक्ट की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट क्या होता है, तो सिलेक्ट होता है हमारा लापरवाह होता है। आपने पीछे लापरवाह का एक मीनिंग और देखा, आगे भी देखते रहोगे। लेंदी, लेंदी क्या होता है, हमारा कोई चीज़ लंबी चौड़ी हो, विस्तार में हो, तो वो लेंदी होगी। डिसएग्रीमेंट और अप्रेज्ड। अब देखिए डिसएग्रीमेंट क्या होता है, आपने एग्रीमेंट किया और किसी एग्रीमेंट को मना कर दे तो डिसएग्रीमेंट, यानी कि जिस चीज़ में समझौता ना हो। एग्रीमेंट समझौता हो गया, और जब समझौता नहीं होता तो उसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट का विपरीत डिसएग्रीमेंट। अप्रेज्ड आपकी प्रशंसा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या बताना था, हमको बताना था कॉम्पैक्ट, सॉरी ये अप्रेज्ड आपका प्रशंसा नहीं होगी, ये सुगठित है, वो अप्रेज होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका सुगठित। तो कॉम्पैक्ट सुगठित, और ये भी अप्रेज्ड भी आपका सही क्रम में या व्यवस्थित, सुव्यवस्थित भी आप इसको बोल सकते हो। 90 आता है कर्टेल। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कर्टेल की अगर हम बात करें बाधित। एक्सपेंड, एक्सपेंड होता है किसी चीज़ का विस्तार करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, प्रसार करना भी आप इसको बोल सकते हो। एक्सपेंड प्रसार करना भी हो जाएगा। एनॉर्मस, एनॉर्मस होता है दोस्तों विशालकाय। एनॉर्मस क्या हो जाएगा, विशालकाय। विशालकाय क्या होता है, बड़े शरीर का। अगर हम बात करें क्रैम्प और प्रोलोंग की, तो देखिए क्रैम्प क्या होता है, तो ये होता है हमारा बाधा डालना किसी चीज़ में। तो कर्टेल का बाधित, और ये क्रैम्प क्या हो गया, बाधा, किसी चीज़ में बाधा या बाधित आप इसको बोल सकते हो। प्रोलोंग, प्रोलोंग होता है दोस्तों अवधि बढ़ाना, या इसको लंबा भी बोल सकते हो, किसी चीज़ की अवधि बढ़ाने को बोलते हो, जैसे टाइम वाइम के सेंस में लिया जाए तो प्रोलोंग। या आप इसको बोल सकते हो कि किसी चीज़ को लंबा खींचना या लंबा करना। अगला आ जाता है 20। एक होता है दोस्तों आपका जेंटल, GENTLE, और एक होता है GENTLL, जो आपका सिनोनियम है जेंटिल। जेंटल क्या होता है, ये होता है हमारा सभ्य, या आप इसको मृदु भी बोल सकते हो। और जेंटिल की अगर हम बात करें तो ये आपका शिष्ट या सभ्य आप इसको बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये जेंटलमैन वाला हो गया, और ये जेंटिल, दोनों में आपको पता होना चाहिए किसकी मीनिंग क्या होती है। अगर हम अपनी सिनोनियम की बात करें तो इसमें देखते हैं कि इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला आ जाता है हमारा कोर्टियस। तो आपको पता होना चाहिए कोर्टियस क्या होता है। कैलियस, कैलियस क्या होता है, इम्पोलाइट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। अगर आपको सभी पता है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आप बोलोगे जेंटल तो हमारा शिष्ट था, या आप इसको सभ्य भी लिख सकते हो, शिष्ट या सभ्य। और कोर्टियस, तो ये क्या होता है, तो ये भी हमारा शिष्ट या सभ्य होता है। अगर हम बात करें कैलुअस की, तो ये होता है कोई निर्दयी, निर्दयी व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। इम्पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र, और इम्पोलाइट उसका विपरीत हो जाएगा, इसको आप कठोर भी बोल सकते हो इस तरह से। एक्सट्रोवर्ट, अगर एक्सट्रोवर्ट की बात की जाए तो एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है दोस्तों इंट्रोवर्ट। यहाँ पर आपको एक्सट्रोवर्टेड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट दो वर्ड होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं एक दूसरे के। एक्सट्रोवर्ट देखिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से एक्स्ट्रा ले लिया तो ये हो गया बहिर्मुखी। इंटरनल से ले लिया, उसके आपका प्रीफिक्स ले लिया इंट्रोवर्ट, तो इंटरनल से आप समझ सकते हो अंतर्मुखी। तो एक हो जाएगा आपका अंतर्मुखी और एक हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अगला आ जाता है आपका 21। 21 में बताना है इंटॉक्सिकेटिंग, ठीक है दोस्तों। इंटॉक्सिकेटिंग क्या होता है, तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो आप बोलोगे इंटॉक्सिकेटिंग होता है उत्तेजित करने वाला। क्या होता है दोस्तों, उत्तेजित करने वाला। अगला आ जाता है हमारा कि इसका सिनोनियम क्या होगा। तो अगर हमको बात करें स्टिग्मेटाइजिंग, तो ये क्या होता है, ये होता है कलंकित करने वाला या कलंकित, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये नहीं होगा। अगर बात करें स्टिमुलेटिंग, तो ये हो जाता है हमारा वही सेंस, उत्तेजित करने वाली चीज़, उकसाने वाली चीज़। तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैडनिंग आपको पता ही है। और अगर हम बात करें सोजॉर्निंग की, तो सोजॉर्निंग होता है थोड़े समय के लिए। जैसे मान लीजिए डेरा डालना होता है, इसका डायरेक्टली सेंस लगा लीजिए डेरा डालना, लेकिन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम में लगेगा। आप कहीं गए कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपने डेरा डाल लिया, तो सोजॉर्निंग हो गया डेरा डालना, लेकिन किस सेंस में, थोड़े समय के लिए। अगले की अगर हम बात करें 22 आ जाता है हमारा, तो यह है पेरीफेरा। तो पेरीफेरा
तो ये होगा हमारा, देखिए एल रह गया, ये होगा पेरीफेरल। ठीक है, तो पेरीफेरल क्या होता है? पेरीफेरल होता है जैसे परिधि होती है ना, परिधि, तो ये हो जाएगा परिधीय। ठीक है, या आप इसको गोण बोल सकते हो। गोण जो होता है आपका मुख्य वाला जो होता है। अगर हम बात करें इन इसेंशियल तो हमारा यही हो जाएगा। अगर हम बात करें मिडल, तो मिडल आपको पता है, इम्पोर्टेंट आपको पता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है आपकी परिधि। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करें एजिटेटेड की, एजिटेटर होता है गुस्से में। ठीक है, एजिटेट किसी को उकसाना, एजिटेट जो गुस्सा हुआ व्यक्ति है तो वो गुस्सा हो गया, यानी कि बहुत अधिक गुस्से में, तो आप इसको बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो एजिटेटेड हो जाएगा आपका बहुत अधिक गुस्से में। कौन सा सही होगा? स्टिल होता है दोस्तों हमारा, स्टिल जैसे फिर भी, इसका ऐसे मान लीजिए स्टिल हो गया फिर भी। ग्लूमी, ग्लूमी हो जाएगा आपका उदासी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ठीक है, एराउज्ड, एराउज्ड होता है देखिए कोई गुस्से में है या किसी को उकसाना, तो एराउज्ड हो जाएगा आपका गुस्सा। तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बिगनर होता है हमारा शुरुआती या अनएक्सपीरियंस्ड भी आप इसको बोल सकते हो। 24, अगर हम बात करें कंसाइज की, तो कंसाइज होता है दोस्तों हमारा संक्षिप्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक क्या होता है? सहानुभूतिपूर्ण। सिंपैथी होती है सहानुभूति और सिंपैथेटिक हो गया सहानुभूतिपूर्ण। रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या होता है? रिडंडेंट होता है दोस्तों हमारा फालतू, एक्स्ट्रा चीज़। अगर एवरेज की बात करें हम, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा संक्षिप्त। एक्सपेंसिव आप सभी को पता ही होगा, वैल्यूएबल होता है, तो हमारा बुझा है संक्षिप्त वाला। तो संक्षिप्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें हम 25 की, रैथ, रैथ क्या होता है? तो रैथ होता है दोस्तों हमारा क्रोध। रैथ मीन्स क्या होता है? क्रोध। अगर गिली की बात करें, तो गिली होता है दोस्तों खुशी। अगर हम गार्लैंड की बात करें, अगर गार्लैंड क्या होता है हमारा, तो ये होता है फूलों का हार। गार्लैंड क्या हो गया प्यारे दोस्तों? फूलों का हार। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन होता है हमारा प्रत्याशा। अगर हम बात करें एग्जस्परेशन, एग्जस्परेशन क्या हो जाएगा? रोष हो जाएगा, रोष बोल सकते हो, या आप इसको गुस्सा भी बोल सकते हो। तो हमारा रेथ का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? सही सिनोनियम हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जस्परेशन। 26 की अगर हम बात करें क्रीप, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्रीप क्या होता है। तो क्रीप होता है दोस्तों रेंगना। अगर हम बात करें क्राउल की, तो क्राउल भी हमारा रेंगना होता है, तो सही सिनोनियम तो हमारा ए हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के मीनिंग से अगर हम इसको देखें, किराई, किराई मीन्स होता है रोना। स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस आपको पता ही है थकान होता है, या आपकी जो मानसिक थकावट होती है आप उसको स्ट्रेस बोलते हो। रन आपको पता ही है, रन होता है दौड़ना, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला आ जाता है नेचुरल, नेचुरल होता है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक हो गया। स्किल, स्किल क्या होता है? स्किल जो आपका, मान लीजिए जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी योग्यताएं हैं, वो हो जाएगा आपका स्किल। अनकॉमन असाधारण हो जाएगा या असामान्य हो जाएगा। प्रिटेंड होता है बहाना करना, बहानेबाजी करना, तो प्रिटेंड होता है। यूजुअल जो आपके यूज़ में हो वो आपका हो जाएगा यूजुअल। तो प्राकृतिक के लिए हमारा क्या यहाँ पर करेक्ट होने वाला है ये आपको बताना है, तो आप फटाफट से बताइए। स्किल होगा, अनकॉमन होगा या यूजुअल होगा? तो अनकॉमन जो असाधारण है, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बी ही इसका ठीक से मतलब सही टिक कर सकते हो, वरना आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम अगले की बात करें 28 या अनकॉमन, देखिए वैसे मेरे ख्याल से अनकॉमन से बेटर हमारा यूजुअल रहेगा, तो इसका आप डी ऑप्शन टिक कीजिए। नेचुरल प्राकृतिक का हो जाएगा यूजुअल, जो हमारा यूज़ में है यूजुअल हो जाएगा। तो 27 का डी बिल्कुल ठीक रहेगा, तो 27 का डी कर लीजिए। डिकोय, 28 आ जाता है डिकोय, तो डिकोय हमारा क्या होगा? तो डिकोय हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिकोय हो गया लालच। स्टील की अगर हम बात करें, तो स्टील आपको पता है चोरी, चुराने के सेंस में, तो स्टील हो गया चुराना। फॉइल की अगर हम बात करें, फॉइल, तो एक तो फॉइल होती है हमारी पन्नी जिसमें आप रोटियां वगैरह लगा के रखते हो, एक फॉइल हो गया।
या अगर हम दूसरे सेंस में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा किसी चीज़ को विफल करना, फेल कर देना। ट्रैप, अगर ट्रैप की बात की जाए तो ये चारा हो जाएगा, चारा लगा सकते हो आप इसको, या प्रलोभन भी, जैसे किसी को लालच देते हैं। तो डिकोय लालच था तो इसका ट्रैप हो जाएगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट आप लोगों को पता ही होगा, अटेम्प्ट कोशिश होती है, प्रयास होता है हमारा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, जब अपने एग्ज़ाम में करते हो एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए। एंटाइस, एंटाइस क्या होता है? तो जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा डिकोय लालच, ट्रैप लालच, पीछे भी आपने पढ़ा था एंटाइस हो जाएगा लुभाना, किसी को लालच देना या ललचाना। ठीक है, तो एंटाइस मोहित करना भी हो जाएगा, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, और एल्योर मीन्स होता है किसी को लुभाना। मिरेकल जादुई हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। रिपल होता है पछताना या पश्चाताप। अगला आ जाता है परस्यूट। परस्यूट क्या होता है? तो परस्यूट होता है खोज, किसी चीज़ की खोज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? परस्यूट। अगर हम रिट्रीट की बात करें तो रिट्रीट पीछे हटना या वापसी हो जाएगा। ड्राइव आप जानते ही हो, ड्राइव क्या होता है? चलाना। किसको? ड्राइव होता है गाड़ी वाड़ी चलाने को। ट्रेल, ट्रेल हो जाएगा हमारा खोज, तो परस्यूट का सही सिनोनियम ट्रेल, ऑप्शन सी। डर्थ, अगर डर्थ की बात करें तो डर्थ हो जाता है हमारा कमी। पाल्पेबल, 31 का पाल्पेबल क्या होता है? तो पाल्पेबल होता है स्पष्ट। अब देख लेना है कि चारों ऑप्शन में स्पष्ट किसका है। एक आ जाता है आपका क्लियर, ऑप्शन डी। जैसे ही आप ऑप्शन डी देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि हमारा 31 का। और एक हो जाता है परसेप्टिबल, ऑब्सक्योर और इंटेंजिबल। सारे का देख लीजिए, तो परसेप्टिबल क्या होता है? तो परसेप्टिबल भी हमारा स्पष्ट होता है, तो हमारा ए भी हो सकता है। अगर हम बात करें ऑब्सक्योर की तो ये हमारा अस्पष्ट हो जाएगा, ये तो हमारा एंटोनियम हो गया। ठीक है, अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल वो होता है अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? जिसे छूकर महसूस ना किया जा सके, यानी जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसके कोई मान लीजिए मूर्ति उर्ति नहीं है या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह से जो है लेकिन हम जिसको टच नहीं कर सकते। क्लियर भी हमारा स्पष्ट होता है, तो हमारा दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। परसेप्टिबल भी स्पष्ट होता है। पर ये आप बोलते हो ना जैसे कि इस चीज़ को, इस काम को करने का पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये वही वाला सेंस है। तो इसमें दोनों हो सकते हैं आपके 31 में, ए या डी कोई सा भी लगा सकते हो। 32 फीवल, फीवल होता है हमारा कमज़ोर। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग की तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत। अगर हम बात करें रोबस्ट की तो ये भी हमारे, ये स्ट्रॉन्ग का सिनोनियम है रोबस्ट, ये भी हमारा कठोर या मजबूत हो जाएगा। हट्टा कट्टा, साउंड आवाज़ होती है। वीकनेस हमारी, या वीक हो जाएगा कमज़ोर, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। प्लाउजिबल, प्लाउजिबल होता है तर्कपूर्ण, यानी कि तर्क संगत बात जो होती है उसको बोलते हैं हम प्लाउजिबल। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल होता है हमारा असंभव। अगर हम बात करें प्रीपोस्चरस, तो प्रीपोस्चरस होता है हमारा हास्यप्रद। रीजनेबल आपको पता ही है, कारण वाला। अनलाइकली, नापसंद वाला। तो हमसे क्या पूछा है? प्लाउजिबल, तो प्लाउजिबल तर्कपूर्ण, रीजनेबल तर्कसंगत, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। अगला अगर हम बात करें 34 एराउज, एराउज पीछे भी आया था और यहाँ पर फिर से आ गया। एराउज उकसाने के सेंस में होता है, उकसाना या किसी चीज़ को, किसी को भड़काना। डिसएन्चेंट, तो डिसएन्चेंट होता है किसी का मोह भंग कर देना, यानी कि मोह उसका तोड़ देना जिससे किसी चीज़ का लगाव है। डिस्करेज, यानी डिस्करेज हो जाएगा हतोत्साह। करेज क्या होता है? साहस, और डिस्करेज क्या हो जाएगा? कायर भी बोल सकते हो, जो साहसी ना हो। सीज होता है रोकना या जब्त करना। इनसाइट होता है उकसाना, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। एविडेंट की अगर हम बात करें तो एविडेंट क्या होता है? एविडेंट होता है हमारा स्पष्ट। अनक्लियर, अस्पष्ट। ड्यूबियस, संदिग्ध। हिडन, छिपा हुआ। और ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट। स्पष्ट वाले कितने सारे हमारे आ चुके हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है स्पष्ट, ये भी स्पष्ट, और पीछे ऑब्वियस स्पष्ट, एविडेंट स्पष्ट। ऑब्सक्योर फिर से आ गया, तो ऑब्सक्योर क्या होता है हमारा? ये हो जाएगा अस्पष्ट। तो एंटोनियम भी आपको यहाँ से पता चल गया। डिस्टिंक्ट का आपका एंटोनियम ऑब्सक्योर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा, समान हो जाएगा।
अगर हम बात करें क्लियर की तो स्पष्ट होता है, और अगर हम बात करें व्यग्य, व्यग्य क्या होता है, तो ये भी हमारा स्पष्ट ही होता है। तो फिर से आपके 2 ऑप्शन है, तो आप इससे समझ लीजिए अगर आपका कहीं क्लियर और एक और आपका स्पष्ट के सेंस में है तो क्लियर से ज़्यादा बेटर आपका दूसरा वाला रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, लेकिन आप सी और डी दोनों ही मान सकते हो। अगर बात करें हम कंडेम्ड, कंडेम्ड क्या होता है, तो कंडेम्ड होता है निंदा। ठीक है दोस्तों। अप्रूव होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, सहमति प्रदान कर देना। लाउड होता है, लाउड, अगर हम लाउड की बात करें तो क्या बोलोगे आप, तो लाउड बोलोगे कि आपकी जो तेज़ आवाज़ होती है वो आपका लाउड हो जाएगा। बिलिटिल, बिलिटिल हो जाएगा आपका अपमान हो जाएगा। ठीक है। कमेंड, कमेंड हो जाएगा आपका प्रशंसा करना। और लाउड भी क्या हो जाएगा, अच्छा मान लीजिए लाउड वैसे प्रशंसा करने के सेंस में भी आता है, तो आप इसको प्रशंसा लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंट भी प्रशंसा होता है, लाउड भी प्रशंसा होता है, ये दोनों आपस में सिनोनियम हो गए। हमसे निंदा पूछा है, कंडेम निंदा, तो अपमान क्या होता है, किसी की निंदा करना। डिंगी, डिंगी क्या होता है, डिंजी होता है दोस्तों गंदा। प्योर, प्योर हो जाएगा एकदम शुद्ध। स्टेराइल, स्टेराइल होता है बंजर। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट होता है दोस्तों दोष रहित, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ड्रैब, ड्रैब क्या होता है मलिन। गंदा और मलिन एक ही बात हो गई, तो डिंजी का क्या हो जाएगा ड्रैब, ऑप्शन नंबर डी। अगर क्लेवर की अगर हम बात करें तो क्लेवर होता है हमारा चतुर चालाक। ठीक है। क्लियर हमारा स्पष्ट हो जाएगा। कनिंग, लोमड़ी क्लेवर होती है और उसको कनिंग भी बोलते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सिनोनियम बिल्कुल ठीक। फुलिश हो जाएगा मूर्ख। और इंटेलिजेंट पता ही है आपको, इंटेलिजेंट जो कि आप सभी बच्चे हो, इंटेलिजेंट आप बच्चे हो। ठीक है, बुद्धिमान। अगला है 40 कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट होता है हमारा स्थिर हो जाएगा। ठीक है। या आप देखिए लगातार, अगर आप बोलो कि कांस्टेंट लगातार होता है तो ये भी हमारा सही है, लेकिन आपको पता होगा कि कांस्टेंट स्थिर होता है, लेकिन लगातार वाले सेंस में भी कांस्टेंट ठीक होता है, क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ चल रही है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड होगी। मान लीजिए अगर 20 की स्पीड पे लगातार 20 ही चल रही है तो वो उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसका सिनोनियम क्या होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए चेंजिंग। तो चेंजिंग क्या होता है, तो चेंजिंग होता है परिवर्तनशील। फ्लोइंग, फ्लोइंग होता है बहना। मूविंग, मूव करना यानी कि इस साइड से उधर जाना, मूविंग हो गया। फिक्स्ड, स्थिर क्या हो गया, कोई चीज़ जो फिक्स है, तो वो हो जाएगी आपकी फिक्स्ड। अब आगे चलते हैं, और आगे के हमारे फिर से मैंने एक से स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने आपको बताए थे कि 2 तरह के मैं आपको कराने वाला हूँ। एक तो वो हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं, बताया था आपसे, जो आपके बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्या है दोस्तों, रिपीटेड। और कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जो मतलब ये हमारे 40 थे, 40 तो वो थे जो मतलब आ ही रहे हैं बार बार। और जो हमारे 60 हैं वो ऐसे हैं जो काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा ये 40 आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, और ये भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे के सारे वो ही हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्लास को आप ले रहे हो तो समझ लीजिए आपने 50% वोकेबुलरी कवर कर ली है। 50% वोकेबुलरी आपने इन 100 सिनोनियम से कवर कर ली है। अब देखिए मान लीजिए इनमें मैं आपको एंटोनियम भी बता रहा हूँ, एंटोनियम कैसे बनेगा। अगले 100 क्वेश्चन इसी प्रकार के मैं आपको एंटोनियम के भी कराऊंगा, आपको मैं ईडियम वाले भी कराऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारी मेहनत से आपका काम बन जाएगा। तो फिर आपको भी लगेगा कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ा था और हमारा इतना फंसा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों का भला कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आगे चलते हैं, हम एक से स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। इर्रेवोकेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तनीय। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। ठीक है। अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज क्या होता है, चेंज हमारा परिवर्तन होता है।
अगर हम डन की बात करें तो डन हो जाएगा किसी चीज़ के काम को पूर्ण कर लेना, यानी कि पूर्ण हो गया। अनएल्टरेबल, देखिए एल्टरेबल क्या होता है, परिवर्तनशील, और जब इसके आगे अन लगा दिया अनएल्टरेबल, तो एल्टरेबल यानी परिवर्तन का विपरीत बन जाएगा, तो अपरिवर्तनीय, तो हमारा अपरिवर्तनीय सिनोनियम हो जाएगा। रिवर्सिबल, तो ये क्या होता है, दो तरफा, दो तरफा मतलब दोनों साइड का, ठीक है। एडॉर्न, अगर हम एडॉर्न की बात करें तो ये होता है सजाना, मैंने आपको बताया था। एम्बेलिश, एम्बेलिश भी आपका सजाना ही था, पीछे भी आ चुका है। ट्रस्ट, ट्रस्ट आपको पता ही है विश्वास होता है। राइटर आपको पता है लेखक होता है। सस्पेक्ट आपको पता है संदिग्ध होता है। ब्यूटीफाई, तो ब्यूटीफाई ही हमारा लास्ट बचा, तो ब्यूटीफाई आपको पता होना चाहिए। ब्यूटीफुल सुंदर होता है, और ब्यूटीफाई किसी चीज़ को सुंदर बनाना, उसको सजाना, उसकी सजावट करना, तो एडोर्न का सही सिनोनियम हो जाएगा ब्यूटीफाई। अगला आ जाता है हमारा रिपोज। अगर हम रिपोज की बात करें तो रिपोज हो जाएगा दोस्तों हमारा आराम। प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस हो जाएगा स्थान। कीप की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, कीप होता है बनाए रखना या रखना होता है। रेस्ट आराम होता है, तो आराम का सिनोनियम आराम। और रिप्लेस हो जाता है किसी चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ रख लेना, उसको हटा करके दूसरी ले आना, तो वो हो जाएगा आपका रिप्लेस। अगला आ जाता है कोमोशन। कोमोशन होता है आपका शोरगुल। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, या आप एक काम कीजिए, अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चीयर की अगर हम बात करें तो चीयर आपको पता ही होगा, खुशी के सेंस में आता है, खुश करना या खुश होना। इम्बैलेंस होता है, देखिए इम्बैलेंस, बैलेंस आपका संतुलन, इम्बैलेंस हो जाएगा असंतुलित, जिसका संतुलन खराब हो गया हो, इम्बैलेंस हो गई हो चीज़। डिस्टर्बेंस आपको पता ही है, मूवमेंट आपको पता है। तो कोमोशन, कोमोशन है शोरगुल, तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा डिस्टर्बेंस। अगला आ जाता है नर्चर। नर्चर का हमारा सही मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि नर्चर होता है हमारा पालन पोषण। अगर आपको नर्चर ही नहीं पता तो फिर आप आगे कैसे करोगे। टू एनकरेज, किसी को उत्साहित करना। ग्रो, किसी चीज़ में ग्रो यानी वृद्धि। टू सी, देखना, या मेंटेन, बनाए रखना। तो आप 5 का क्या लगाओगे, तो देखिए टू ग्रो, ग्रो किसी चीज़ को पालना पोसना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, तो उसको ग्रो, ग्रो होती है वृद्धि, तरक्की भी होती है, तो नर्चर का सही सिनोनियम हो जाएगा हमारा टू ग्रो। डिनाई, डिनाई आपको पता होना चाहिए, इनकार करना, किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मना कर देना किसी चीज़ को। रीगेन, रीगेन क्या होता है, रीगेन होता है किसी चीज़ का पुनः लाभ होता है या पुनः प्राप्ति। रिफ्यूज़ हमारा इनकार कर देना। रिपेयर किसी चीज़ की मरम्मत करना। रिड्यूस कमी करना। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा हमारा रिफ्यूज़, ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगर हम एब्यूज़ की, तो एब्यूज़ आपको सभी को पता होगा, एब्यूज़ होता है गाली देना। यूज होता है प्रयोग करना। प्रेज होता है हमारा प्रशंसा करना। स्कर्न होता है हमारा घिन होता है या घृणा होता है। और रेज, रेज होता है बढ़ाना। तो गाली देने का क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए इस तरह का कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो एब्यूज़ गाली देना, और स्कर्न यानी गंदे के सेंस में आप इसका स्कर्न लगा सकते हो, घृणा, गंदा, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा डोसाइल। डोसाइल आप सभी को पता होना चाहिए, डोसाइल बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, ये होता है आपका विनम्र। सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें सबमिसिव की तो ये आपका दब्बूपन हो जाएगा। अब देखिए आप बोलोगे दब्बूपन क्या होता है, तो जो इंसान दबा दबा रहता है, किसी से भी डर जाता है, चुप चुप रहता है, डर डर सहमत सहमत हो, तो वो हो जाएगा आपका सबमिसिव। स्टबर्न, स्टबर्न होता है हमारा जिद्दी। स्ट्रॉन्ग होता है हमारा कठोर। चेंजेबल होता है हमारा अस्थिर, यानी कि परिवर्तनशील भी आप इसको बोल सकते हो, चेंजेबल जो स्थिर ना हो, परिवर्तित होता रहता हो। तो सबमिसिव दब्बूपन हो गया। तो डोसाइल का हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि डोसाइल का हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कंसिडरेट, कंसिडरेट क्या होता है, तो कंसिडरेट हो जाएगा हमारा विचारशील, विचार जिस भी चीज़ पर करे जाता है, तो ये हो जाएगा विचारशील। एग्रीएबल,
यानी जिस चीज़ पर आप सहमत हो, एग्री हो, वो हो जाएगा आपका सहमत। काइंड हो जाएगा आपका दयालु, लाइक माइंडेड, और एक आ जाता है आपका थॉटफुल। थॉटफुल क्या हो जाएगा, ये आपका विचारमग्न या विचारशील, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इर्रिसोल्यूट की अगर हम बात करें, इर्रिसोल्यूट क्या होता है, तो इर्रिसोल्यूट क्या हो जा, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए डगमग। डगमग क्या होता है, तो ये होती है दोस्तों दुर्बलता। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, दुर्बलता है, तो उसके लिए क्या आता है, इर्रिसोल्यूट। अनडिसाइडेड यानी कि अनिर्णित हो जाएगा, जिस पर कोई निर्णय ना लिया गया हो, तो वो हो जाएगा आपका अनडिसाइडेड। एंग्री गुस्सा हो गया, नाराज़गी आप बोल सकते हो। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट हो जाता है आपका अनजान, या आप इसको लापरवाही भी बोल सकते हो, लापरवाह व्यक्ति है, इग्नोरेंट है। फर्म, फर्म होता है दृढ़ इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा अनडिसाइडेड, अनिश्चित, यानी कि किसी चीज़ पर डगमगा रहे हो आप, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो अनिश्चित है, अनिर्णित है, डगमग। 11 फ्रूगल, फ्रूगल हो जाएगा कंजूस। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल या तो आप इसको लिख लीजिए किफ़ायती, या आप इसको लिख लीजिए आर्थिक। माइजरली कंजूसीपन, तो बिल्कुल सही सिनोनियम हो जाएगा। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड हो जाएगा आपका शानदार। अगर बात करें हंगरी, तो आप सभी को पता होगा भूखा। मोटिव की अगर हम बात करें, तो मोटिव होता है प्रेरणा। रीज़न की अगर हम बात करें, तो रीज़न हो जाएगा हमारा कारण। ओकेजन, ओकेजन की अगर हम बात करें, तो जैसे कोई अवसर होता है, तो ओकेजन हो जाएगा हमारा अवसर। इंटेंशन होता है हमारा इरादा। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या होता है दोस्तों, प्रिपरेशन हमारी तैयारी होती है जो आप कर रहे हो, कि जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो मोटिव, मोटिव की मोटिव है हमारा प्रेरणा, तो इसका सही सिनोनियम क्या हो जाएगा, इंटेंशन, इरादा। अगला आ जाता है हमारा 13 पिटी। पिटी क्या हो जाएगा, तो पिटी हो जाएगा हमारा दया। ऑफेंस, ऑफेंस होता है अपराध। मर्सी होता है हमारा दया। काइंडनेस होता है दयालुपन होता है। ठीक है दोस्तों। जॉय होता है उत्साह। ठीक है, तो हमारा पिटी दया है, तो मर्सी हमारा दया है, तो 13 का हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेस की अगर हम बात करें, तो क्वेस होता है किसी चीज़ को मिटा देना। क्वेश्चन हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगर हम प्लेस की बात करें, तो ये हो जाएगा प्रतिज्ञा करना, लेकिन हमको क्या देखना है, मिटाना। रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी कि किसी चीज़ को इनकार कर देना। ठीक है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें स्लैश की, तो स्लैश होता है हमारा आलोचना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिटा देने के सेंस में क्वेश्चन प्रश्न करना, ये वाला सेंस नहीं बन रहा, ए ऑप्शन नहीं होगा। प्लेज प्रतिज्ञा करना बिल्कुल नहीं होगा। स्लैश किसी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा हमारा रिजेक्ट, किसी चीज़ को मिटा देना, मना कर देना। अगर आपने किसी ने आपके लिए कोई प्रपोजल दिया, आपने वो रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वो मतलब प्रपोजल ख़त्म हो गया, तो किसी चीज़ को मिटाना, ख़त्म कर देना, तो आपका उस सेंस में रिजेक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की अगर हम बात करें, तो अगला हमारा सिनोनियम आ जाता है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तो 15 देख लीजिए। रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रतिबंधित होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ पर। कर्टेल, कर्टेल की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा कटौती करना किसी चीज़ में, कटौती या कम करने के सेंस में आप इसको लिख सकते हो। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट क्या होता है, प्रोहिबिट भी आपका प्रतिबंधित करना होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिटेन, रिटेन होता है बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। रिटेल की अगर बात करें, तो देखिए इसमें IN है, इसमें IL है, तो रिटेल यानी रिटेल प्राइस होता है, तो वो खुदरा मूल्य आप उसको बोलते हो, तो ये हो जाएगा आपका खुदरा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट हो जाएगा आपका पूर्वानुमान, यानी जिस चीज़ का आपने पहले से अनुमान लगा लिया हो। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, ऑप्शन ए नहीं होगा। एक्सपेक्ट हो जाएगा आपका आशा करना या अपेक्षा।
आशा करना लिख लीजिए, या किसी चीज़ की अपेक्षा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होती है आपकी सहमति या स्वीकार कर लेना, होप भी आपकी आशा ही होती है। अब यहाँ पर क्या लगाओगे आप लगाओगे एंटिसिपेट, यानी कि अपेक्षा करना। तो अपेक्षा कैसे करोगे, आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया, तो किसी चीज़ की अपेक्षा होगी। होप आपकी आशा होती है जो आप भविष्य के लिए करते हो, तो जो आपका उपयुक्त होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें ट्रीमेंडस की, अब देखिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो भी आपको 4 इसके ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे कि डिक्टो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैंने कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किया है, ना ही कोई ऑप्शन अपनी तरफ से रखा है। आपको लग रहा है कि ये डबल डबल है, तो देखिए जो ऑप्शन मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ वो आपका करेक्ट होगा। मैंने बताया है कि अगर 16 का बी है तो 16 का बी ही आपको एग्ज़ाम में लगाना है, और ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से आते हैं जिस तरह से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एंटिसिपेट, इन्हीं सेम 4 ऑप्शन के साथ वो आपको ये वाला क्वेश्चन देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने एग्ज़ाम में कि होप लगाएं या एक्सपेक्ट लगाएं। आपने पढ़ा है तो आप एक्सपेक्ट लगा दोगे। जो आंसर की के हिसाब से सही ऑप्शन माने गए हैं वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से देखिए। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस होता है दोस्तों अद्भुत। चारों ऑप्शन की बात करेंगे, किस ऑप्शन का क्या अर्थ है। औसम आपको पता है, शानदार होता है। रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है हमारा उत्कृष्ट चीज़ होती है रिमार्केबल। कंसाइडरेबल, विचारशील, आपको बताया था पीछे आया ही था, कंसाइडरेबल विचारशील हो गया। एक्सेसिव आपको पता होना चाहिए, ये होता है आवश्यकता से अधिक, या आप इसको अधिकता भी लिख सकते हो, किसी चीज़ की अधिकता, आवश्यकता से अधिक, एक्सेसिव। तो ट्रीमेंडस, तो ट्रीमेंडस का सही क्या हो जाएगा हमारा अद्भुत। अद्भुत क्या हो जाएगा रिमार्केबल, उत्कृष्ट चीज़। अगली चीज़ आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 18, मेटिकुलस। अब मेटिकुलस क्या होता है, मेटिकुलस होता है दोस्तों सूक्ष्म। करेक्ट होता है हमारा सही, क्लीन होता है हमारा साफ, मेथडिकल, यानी कि मेथडिकल हो गया व्यवस्थित, कि कोई मेथड होता है तरीका, और मेथडिकल एक तरीके में यानी व्यवस्थित। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रम साध्य, आप इसको लगा सकते हो, या आप इसका मेहनती भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में डी माना गया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसका मतलब जो सही अर्थ निकल रहा है मेटिकुलस सूक्ष्म है या श्रम साध्य है मेहनती। लेकिन मैं बता दूं कि मेटिकुलस, मेटिकुलस का एक आंसर यानी कि एक मीनिंग के कई सारे अर्थ होते हैं, तो मेटिकुलस परिश्रमी भी होता है। तो इस सेंस में आपके परिश्रमी वाले सेंस में मेहनती हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेटिकुलस आपको सूक्ष्म देखने को मिलेगा, और एक मीनिंग के कई सारे अर्थ होते हैं। तो अगर परिश्रमी के हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन ही टिक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, बताना है एबंडेंट। एबंडेंट क्या होता है, तो एबंडेंट होता है प्रचुर। प्रचुर लिख लीजिए, या आप इसको भरपूर भी लिख सकते हैं। सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है हमारा पर्याप्त। प्लेंटीफुल की बात करें तो प्लेंटीफुल होता है प्रचुर। अगर प्लेंटीफुल ऑप्शन में नहीं होता तो आपका सफिशिएंट भी सही हो जाता, लेकिन जब हमारे पास सही सिनोनियम है तो हम सही सिनोनियम को टिक करेंगे। सिग्निफिकेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण। अगर हम वाइब्रेंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जीवंत। अगला आ जाता है आपका 20। 20 की अगर हम बात करें एक्वेंट, एक्वेंट होता है आपका परिचित। एराउज में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एराउज क्या होता है, उकसाना होता है। इंट्रोड्यूस कराना होता है, अपॉइंट करना, और एक्वायर ये होता है हमारा अर्जित करना। ठीक है, तो परिचित क्या हो जाएगा, किसी को इंट्रोड्यूस करना। चेंज, चेंज हो जाएगा हमारा परिवर्तन। एल्टर हमारा परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए ठीक है। रीन्यू यानी कि नया करना किसी चीज़ को। रिव्यू यानी कि जांच करना। रिपीट उसको दोहराना।
22 आ जाता है सरप्टिशियसली। तो सरप्टिशियसली क्या होता है आपका, ये होता है चुपके से, चुपके से, या आप इसका सिनोनिम लिख लीजिए म्यूटली लिख लीजिए, साइलेंटली लिख लीजिए, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। कामली, काम क्या होता है, काम होता है आपका शांत स्वभाव, तो यानी कि शांतिपूर्वक बड़े विनम्र स्वभाव से, तो क्या हो जाएगा विनम्रता पूर्वक, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो विनम्रता पूर्वक इसको लिखिए काम, विनम्र, विनम्रता पूर्वक, क्या हो जाएगा विनम्रता पूर्वक। सीक्रेटली, गुप्त रूप से, क्या हो जाएगा ये गुप्त रूप से, ऑप्शन बी करेक्ट। सजेस्टिवली, सजेस्टिवली होता है किसी चीज़ को सजेस्ट करना यानी कि संकेत देना, तो ये हो जाएगा सांकेतिक। अगर बात करें क्वाइटली, तो क्वाइटली हो जाएगा आपका काफ़ी, वो होते हैं क्विट एनफ, वो वाला। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है आपकी भविष्यवाणी, क्या हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड, भविष्यवाणी। अगर हम बात करें अलार्म की, अलार्म घंटी होती है। फोरटेल, यानी टेल कहा गया फॉर पहले से ही, तो आपका फॉरवर्ड का सही सिनोनिम हो जाएगा फोरटेल, और फोरटेल भी आपका भविष्यवाणी ही होता है। अगर हम बात करें फेलर, तो फेलियर क्या होता है, फेलियर होता है हमारी असफलता होती है। अगर हम बात करें फोरफ्रंट, तो फोरफ्रंट यानी कि सबसे पहले या सबसे आगे, तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले। अगर आ जाता है 24 जेन्युइन, जेन्युइन क्या होता है हमारा, जेन्युइन होता है हमारा असली। अगर हम बात करें गुड की, तो गुड होता है अच्छा, और रियल हमारा क्या होता है वास्तविक, तो वास्तविक यानी जेन्युइन असली, और रियल वास्तविक या असली। एट्रैक्टिव हो जाएगा आकर्षक, एट्रैक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों आकर्षक। लवेबल हो जाएगा आपका कोई प्यारी चीज़, प्यारा, तो जेन्युइन का आपका बी ऑप्शन सही है। एडवर्स, एडवर्स की अगर हम बात करें तो एडवर्स हो जाएगा हमारा विपरीत। निगेटिव हो जाएगा हमारा नकारात्मक। फैसिलिटेटिंग हो जाएगा हमारा सुविधाजनक बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो एडवर्स का क्या हो जाएगा विपरीत या नकारात्मक, कोई नकारात्मक चीज़ हो, कोई उल्टी चीज़ हो तो विपरीत। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव यानी कि सजावट, डेकोरेशन होता है तो वही होता है सजावट, तो डेकोरेटिव सजी हुई वस्तु। डेरोगेटिव, अब इन दोनों में देखिए एक है डेकोरेटिव और एक है डेरोगेटिव। तो डेरोगेटिव होता है दोस्तों अपमानजनक, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है वो अलग है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, एडवर्स विपरीत का। निगेटिव हमारा तो सेंस यानी कि गलत सेंस है, यानी उल्टा सेंस है, निगेटिव है, और वो भी हमारा विपरीत है। इलास्टिक की अगर बात की जाए तो इलास्टिक हो जाता है हमारा लचीला, इलास्टिक रबर होती है तो इलास्टिक क्या हो जाएगा लचीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसके ऑप्शन देखना कैसे कैसे दिए हुए हैं। रबरी, तो रबरी हो जाएगा रबर जैसा, ठीक है। इलास्टिक से आप इलास्टिक जो खींचने वाली होती है उसको इलास्टिक को रबड़ समझ सकते हो, ए ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपका लचीला। एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका महंगा। एक्साइटिंग हो जाएगा आपका रोमांचक, ठीक है, या उत्तेजक भी हो जाएगा। एक्साइटमेंट क्या होती है उत्तेजना होती है, तो एक्साइटिंग रोमांचक या उत्तेजक भी हो जाएगा। तो लचीला के सेंस में आ जाएगा फ्लेक्सिबल। तो इलास्टिक को देख करके आप रबरी भी लगा सकते थे, जो कि आपका ऑप्शन गलत हो जाता। तो इसलिए आपके जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर कर लेने हैं, और वही मैं आपको करा रहा हूँ। जो आप में देखिए दो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है अधिकतर जिसमें आप देखोगे कि आप सोचोगे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 50-50 में आपके अक्सर गलत ही हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में कोई गलती ना हो। वैसिलेट, वैसिलेट क्या होता है, वैसिलेट होता है संदेह करना, क्या हो जाएगा वैसिलेट संदेह करना। अगर हम बात करें बेवर, तो बेवर क्या होता है हमारा, बेवर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डगमगाना। बेवर मैंने पीछे भी कराया था। बेव क्या होती हैं, बेव होती हैं हमारी लहरें होती हैं, लहरें कैसे चलती हैं ऊपर नीचे ऐसे डगमगा के चलती हैं, तो बेवर यानी डगमगाता हुआ। नेवर कभी नहीं। अगर हम बात करें क्विवर की, तो ये होता है तरकस। तरकस क्या होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा राम जी के पीछे कंधे पर टंगा रहता था, उसमें तीर होते थे बाण, तो वो होता है हमारा तरकस। क्वीर, क्वीर क्या होता है, क्वीर होता है दोस्तों विचित्र।
अगला अगर हम बात करें इम्पेकेबल की, तो इम्पेकेबल होता है त्रुटि रहित। क्या हो जाएगा? त्रुटिहीन लिख लीजिए या त्रुटि रहित लिख लीजिए, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट तो हमारा परफेक्ट ही है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। फेयर, फेयर हमारा उचित होता है, चलिए लिख लीजिए, फेयर उचित होता है। एक फेयर होता है FARE, ये हमारा किराया होता है। एक फेयर होता है निष्पक्ष, ईमानदार भी होता है। फॉल्टलेस, फॉल्ट क्या होती है? गलती, और लेस्ट होता है कमी, तो यानी जिसमें कमी ना हो, कमियों की कमी हो, यानी कमी में भी कमी है तो यानी कोई कमी नहीं है, तो त्रुटि रहित हो जाएगा इसका उपयुक्त। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्रिमिनल, क्रिमिनल अपराधी होता है, ठीक है। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट होता है हमारा बाधा। क्लियर होता है स्पष्ट। एलमेंट, एलमेंट होता है हमारा गंभीर बीमारी। क्या होता है? एलमेंट, गंभीर बीमारी। इनकैपेबल, इनकैपेबल हो जाएगा हमारा अयोग्य। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा बाधा। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एडवांस की, तो एडवांस क्या होता है? यानी कि हमारा एडवांस में कोई चीज़ पहले से ही हमारी एडवांस में, तो उसको एडवांस बोलते हैं। रिड्यूस हमारी कमी हो जाएगी। हाल्ट, हाल्ट क्या होता है? तो हाल्ट होता है पड़ाव, या आप इसको ऐसे ही बोल लीजिए, हाल्ट होता है हमारा विराम या पड़ाव बोल लीजिए। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हमारी होती है उन्नति, किसी चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति। एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, विस्तार करना किसी चीज़ का। तो एडवांस, एडवांस का हमारा सही उपयुक्त मीनिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोग्रेस। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होता है? तो प्रोग्नोसिस होता है निदान, निदान क्या होता है? उपचार किसी चीज़ का। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हमारा निदान हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। फोरकास्ट आपको बताया था, भविष्यवाणी। प्रीफेस, प्रीफेस क्या होता है? तो ये होता है हमारा प्रस्तावना। आइडेंटिटी आपको पता ही है, आइडेंटिटी आपकी पहचान होती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है पोच। पोच क्या होता है? तो पोच फटाफट से बताइए। तो पोच होता है हमारा अवैध शिकार, ठीक है दोस्तों, पोच हो गया अवैध शिकार। कैच की अगर हम बात करें तो कैच पकड़ना होता है। हंट हो जाएगा हमारा शिकार करना, जो आप हंट करते हो। प्रीच, प्रीच हो जाएगा धर्मोपदेश। क्या हो जाएगा? प्रीच, प्रीच धर्म उपदेश, धर्म का उपदेश। प्लंडर हो जाता है हमारा लूट। रिपार्ट, अगर हम बात करें रिपार्टी की, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, ये हो जाता है हाजिर जवाब, यानी हाजिर जवाब, तुरंत किसी चीज़ का उत्तर दिया जाता है तो वो हो जाता है हाजिर जवाब, यानी तुरंत जवाब दिया जाए। रिफ्यूज़ होता है मना कर देना। सेलिब्रेट, खुशियाँ मनाना। क्विक विटी रिप्लाई, तो आपका ये हाजिर जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन यानी प्रश्न। एग्जर्ट, एग्जर्ट क्या होता है? तो एग्जर्ट होता है हमारा समझाना। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड यानी सिफारिश, किसी चीज़ को रिकमेंड किया है आपने तो यानी कि सिफारिश लगाई है। कॉक्स, कॉक्स होता है हमारा राजी करना। अर्ज होता है हमारा विनती। पुश होता है धकेलना। तो समझाने के सेंस में क्या आ जाएगा हमारा? तो समझाने के सेंस में अर्ज, ठीक है। किसी चीज़, किसी को हम समझा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भाई मान जा, मान जा, तो वो आपके दोनों सेंस हमारे सेम हो जाएंगे। लरिड, लरिड होता है दोस्तों, अगर बात की जाए तो या तो इसको भयंकर लिख लीजिए, और दूसरे सेंस में आता है ये अंधकार में, यानी कि अंधकार से भरा हुआ, अंधेरा अंधेरा जहाँ हो। हैप, तो ये मेरे ख्याल से हैप कुछ गड़बड़ है। एबंडेंट देख लीजिए, एबंडेंट क्या होता है? एबंडेंट होता है आपका प्रचुर। ब्राइट, ब्राइट आपको पता है, शॉकिंग आपको पता है, तो यहाँ पर जो आपका लरिड है भयंकर यानी शॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फैमिलियर की अगर हम बात करें तो फैमिलियर हो जाता है हमारा परिचित। अगर हम बात करें वेल नोन, तो जो हम जिससे परिचित हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, तो वेल नोन हमारा फैमिलियर हो गया। फैमिलियल, फैमिलियल होता है हमारा पारिवारिक, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पारिवारिक। रिलेटिव, संबंधी। कॉमन, सामान्य। डेजर्ट, डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा मीठा भोजन। अगर डबल एस है
तो हमारा मीठा भोजन हो जाएगा, और DESERT है तो हमारा रेगिस्तान हो जाएगा। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड होता है हमारा जो वेस्ट यानी कि बेकार, लैंड हमारी भूमि, तो बंजर भूमि हमारी बेकार होती है। एबंडन, एबंडन होता है किसी चीज़ को त्याग देना। स्वीट डिश, मीठा भोजन। ब्रोथ, ब्रोथ होता है हमारा सूप, अगर आपने पिया होगा तो आपको पता होगा सूप क्या होता है। एफिलिएट, एफिलिएट क्या होता है, तो एफिलिएट आप बोलोगे ये होता है किसी चीज़ से संबंधित, क्या हो जाएगा, एफिलिएट, संबंधित। कंट्रोल, तो कंट्रोल आपको पता है जो कि आप होते हो किसी के द्वारा, और ये आपको पता ही होगा कि आप किससे कंट्रोल होते हो। एसोसिएट की अगर हम बात करें तो एसोसिएट संबंधित होता है, तो जिससे आप संबंधित होगे उसी से कंट्रोल हो जाओगे। कॉपी होता है नकल, और डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव। एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करें तो स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर और ओबियस, फिर से क्लियर आया है, स्पष्ट वाले में क्लियर हर जगह है लेकिन यहाँ भी ओबियस हो जाएगा। कॉशियस, कॉशियस सावधान लगा दीजिए, या सचेत। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट होता है आपका आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक। आगे बात करें हम, 40 आ जाता है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है आपका परिश्रमी। इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट वही आप लिखते थे ऐसे में, तो परिश्रमी हो जाएगा। इंटेलिजेंट आपका बुद्धिमान हो जाएगा। एनर्जेटिक आपका ऊर्जावान हो जाएगा। मोडेस्ट आपका विनम्र हो जाएगा, और इंडस्ट्रियस आपका परिश्रमी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट क्या होता है, गुस्सा, पीछे भी 2 आपको करा चुका हूँ गुस्से वाले। बर्न होता है जलना। डिसग्रेस होता है आपका अपमान। थ्रेटन होता है आपका धमकाना, किसी को धमकी, धमका दिया। एनरेज होता है आपका उकसाना या गुस्सा। अगला आ जाता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव की मैंने आपको पीछे बताई थी। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा आपका प्रत्याशित। प्रीसीडेड, प्रीसीडेड होता है पहले का, पूर्ववर्ती आप इसको लिख सकते हो। प्रोस्पेरस, तो ये हो जाएगा आपका समृद्धता या समृद्ध। परप्लेक्स्ड, ये हो जाएगा भ्रमित। पॉसिबल, संभव। तो देखिए पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो ये हो जाएगा संभावना। प्रत्याशित, तो पॉसिबल आपका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। लाउजी की अगर हम बात करें तो लौजी, तो ये हो जाएगा हमारा घटिया। अगर हम अनबियरेबल की बात करें तो अनबियरेबल हो जाएगा बियर, आपने सुना होगा बियर सहन करना, बियरेबल सहन करने योग्य, अनबियरेबल असहनीय। लौजी यानी कि अगर आपकी पैंट लूज़ है तो आपको आजकल के ज़माने क्या सोचेंगे, यार घटिया। हालांकि अब पैंट फिर से वो लूज़ वाली चलने लगी, लेकिन जो पीछे चल रहा था सिस्टम तो लूज ही, जो ढीली ढालम सी पैंट पहन के पजामा पहन के आता था, तो आजकल के बच्चे उनको देख के हंसते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ऑफुल, तो ऑफुल क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑफुल आपका गंदा भी हो जाएगा, आप इसको भयंकर भी बोल सकते हो या घृणित भी बोल सकते हो, तो आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा, घटिया। लूज, लूज आपका ढीला होता है। स्टिंकिंग आपका बदबूदार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ घटिया के सेंस में आपका ऑफुल हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की अगर हम बात करें 44 की, असेंचुएटेड, असेंचुएटेड का क्या होता है हमारा, तो ये होता है बल। असेंट की अगर हम बात करें तो असेंट हमारा उच्चारण भी होता है। अगर हम बात करें डिवैल्यूड, तो ये हो जाएगा अवमूल्यन। मिटिगेट कम करना। शार्पेन तेज करना। असेंशिएटेड, असेंट सहमति भी होता है, उच्चारण भी होता है, तो हमारा 44 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रीडोमिनेंटली, तो प्रीडोमिनेंटली हो जाएगा मुख्य रूप से, तो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट, मुख्य रूप से। एम्फैथेटिकली, एम्फैथेटिकली हो जाएगा हमारा बलपूर्वक, क्या हो जाएगा, बलपूर्वक। फोर्सफुली हो जाएगा बलपूर्वक। मोस्टली हो जाएगा हमारा अधिकतर, यानी कि मोस्टली आप कोई काम करते हो तो ये हो जाएगा आपका अधिकतर। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली हो जाएगा गंभीरता पूर्वक, तो क्या हो जाएगा आपका गंभीरता पूर्वक। तो मुख्य रूप से यानी कि प्रीडोमिनेंटली यानी कि अधिकतर, मोस्टली यानी कि आपका मुख्य रूप से। आगे करके हम बात करें तो ये आ जाता है आपका पॉसिटी। पॉसिटी क्या होती है, ये होती है कमी।
सिंसेरिटी, सिंसियर बच्चा है कोई यानी कि सच्चा बच्चा है तो सिंसियरिटी सच्चाई। शॉर्टफॉल हो गया आपकी कमी। पब्लिसिटी हो गया आपका प्रचार करना किसी चीज़ का। डाउनफॉल हो गया हानि। तो कमी के सेंस में हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टफॉल, ऑप्शन बी। एवर्ट, एवर्ट होता है प्यारे दोस्तों टालना। अगर हम बात करें हाइड तो छिपा हुआ। ओबे आदर होता है। एक्सक्यूज़, अगर आप एक्सक्यूज़ करते हो तो यानी कि कोई बहाना बना देते हो। एवॉइड होता है बचना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप जब अगर कहीं जाना हो तो आप क्या बोलते हो, एक्सक्यूज़ मी, तो आप बहाना बना के निकल गए, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। पेंसिव, चिंताग्रस्त। पेंसिव क्या हो जाएगा, चिंताग्रस्त। पेंसिव यानी आपकी पेंसिल खो गई तो आपको चिंता हो जाएगी। केयरलेस, लापरवाह हो गया। थॉटफुल हो जाएगा विचार मग्न। थॉट विचार होता है, थॉटफुल यानी फुल भरा हुआ, तो विचारों से भरा हुआ, विचार मग्न। पेनियंट, पेनियंट होता है आपका पश्चातापी। अनअटैच्ड हो जाएगा आपका जो अटैच नहीं है यानी फ्री है, तो फ्री है तो स्वतंत्र। ठीक है, तो आपका चिंताग्रस्त है, तो जब चिंताग्रस्त है तो थॉटफुल विचार मग्न हो गया। कॉर्डियल की अगर हम बात करें तो कॉर्डियल हो जाएगा हमारा हार्दिक। क्या हो जाएगा, हार्दिक। स्मूथ, स्मूथ आपको पता होना चाहिए स्मूथ क्या होता है। स्मूथ मान लीजिए चिकना भी बोल सकते हो आप इसको, एकदम फिसलन वाला। फ्रेंडली, मित्रवत हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, अब देखिए अगर हम सोफिस्टिकेटेड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक अनुभवी, जिसे समाज की कृतियों या समाज में जो चल रहा है उसका अनुभव हो। जो आपके बड़े आदमी होते हैं यानी सामाजिक होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपको बहुत अनुभव है, तो सामाजिक अनुभवी, जिसको समाज का अनुभव हो। रिजर्व्ड होता है हमारा आरक्षित, यानी कि हमारी बुकिंग कर दी हमने तो यानी हमारी सीट रिजर्व हो गई, आरक्षित हो गई। तो कॉर्डियल, हार्दिक, तो हार्दिक के हमारा सेंस में क्या हमारा सही निकलेगा, तो फ्रेंडली, मित्रवत। अगला अगर हम बात करें प्रोविजनल, प्रोविजनल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अस्थाई। क्या हो जाएगा, अस्थाई। कैजुअल, कैजुअल आपको पता ही है, कैजुअल आकस्मिक भी होता है। आकस्मिक इसको लिख लीजिए, आप बोलते हो कैजुअली तो ठीक है। लकी, लकी आपको पता है जिसका लक अच्छा हो। विजिबल, दर्शनीय, यानी जो हमको दिख रहा है, विजिबल है। टेम्पररी, टेम्पररी होता है क्षणिक, कुछ थोड़े समय के लिए। तो प्रोविजनल क्या क्या हो जाएगा, अस्थाई है, तो टेम्पररी ये भी अस्थाई होगा, थोड़े समय के लिए। हॉरेंडस, हॉरेंडस होता है अप्रिय। वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। ग्रेटली अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट यानी प्लीजेंट, प्लीज होता है आपका खुशी, सुख, अनप्लीजेंट दुखद, तो ग्रेटली अनप्लीजेंट। माइल्डली सिंसियर, सिंसियर आपको बताया था, माइल्डली यानी कि थोड़े के सेंस में माइल्डली आता है। मोस्ट प्लीजेंट यानी कि बहुत सुखद है, यानी कि मोस्ट ज़्यादा के सेंस में है। ग्रेटली यानी ये थोड़े के सेंस में है। ये प्लीजेंट है, वो ऊपर अनप्लीजेंट था। ऑथेंटिक होता है हमारा प्रमाणिक, यानी कि प्रमाणित जो चीज़ है, ऑथेंटिक, असली। एडमायरेबल, एडमायरेबल की बात करें तो ये प्रशंसनीय हो जाएगा। एडमायर, प्रशंसा, प्रशंसनीय। जेन्युइन, असली, तो 52 का 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल यानी कि जिसको आप एडजस्ट करके यानी कि मैनेज कर सको। नन ऑफ दी एबव होगा नहीं, हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। रेक्टिफाई की अगर हम बात करें तो रेक्टिफाई होता है सुधार करना, या आप इसको डायरेक्टली सुधारना बोल दीजिए। करेक्ट, करेक्ट सही करना होता है, तो यह बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। एल्टर, परिवर्तन, इरेज मिटा देना, कंटिन्यू जारी रखना। मिरेक्युलस, मिरेक्युलस होता है चमत्कार पूर्ण। मिरेकल होता है चमत्कार और मिरेक्युलस चमत्कार पूर्ण। मिस्टीरियस क्या होता है, मिस्टीरियस होता है रहस्यमय। क्या हो जाएगा, रहस्यमय। सडन हो जाएगा अचानक से कोई काम हो गया, सडनली, अचानक। अमेजिंग, अमेजिंग होता है भव्य भी आप इसको बोल सकते हो, एकदम चमत्कारिक। अमेजिंग चीज़ है, बहुत अच्छी। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसको एक्सपेक्ट ना किया गया हो, या जिसकी आशा न की गई हो। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। आपका मिरेक्युलस चमत्कारपूर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, अमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। वारंटी, वारंटी होती है आपकी सीमा होती है किसी चीज़ की, जैसे आपके मोबाइल की वारंटी है तो इस लिमिट, ये लिमिट मान लीजिए कि इस लिमिट के अंदर आप इस चीज़ को सही करा सकते हो, तो आपको वो लिमिट दी जाती है। थ्रेट हो जाएगा आपकी धमकी।
गारंटी आपकी वारंटी के सेंस में ही आ जाएगी। ऑर्डर फॉर अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर। इशू आपको पता ही है, कोई मैटर, कोई बात, कोई मसला, कोई मुद्दा। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा 56 नेब। नेब होता है हमारा लोमड़ी वाला, क्लेवर के सेंस में। नेब हमारा चालाक नहीं, तेज होता है, तेज तर्राट धूर्त। एम्परर, एम्परर क्या होते हैं? जो सम्राट होता है उसको एम्परर बोला जाता है। एनचेंटर बोलते हैं जादूगर को। सोल्जर हमारे सैनिक होते हैं और स्काउंड्रल होता है दुष्ट। तो धूर्त होता है हमारा दुष्ट, हमारे सैनिक तो बहुत ही विनम्र, सज्जन, सुशील होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एनचेंटर जादूगर होता है। एम्परर सम्राट होता है। प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है खर्चीला, जो पैसा वैसे उड़ाने वाला हो, अमीर आदमी, खर्चीला। ह्यूज, ह्यूज बड़ा होता है आपका। प्रोडिगस, ये होता है विलक्षण, यानी जिसमें अलग अलग तरह के लक्षण हो बहुत सा। एनॉर्मस, एनॉर्मस भी आपका विशालकाय हो जाएगा। वेस्टफुल हो जाएगा, जो अपव्ययी हो, जो धन बर्बाद करे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपव्ययी या खर्चीला, जो धन को वेस्ट करे। अगर बात करें इम्पोस्ट की, तो इम्पोस्ट क्या होता है? तो इम्पोस्ट होता है कर, कर टैक्स वाला, टैक्स। सी ऑप्शन दिया है, करेक्ट हो गया। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो आपको पता है उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजर। डिस्पैच की अगर हम बात करें, डिस्पैच यानी कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, यानी भेजना। पोस्टेज की अगर हम बात करें तो पोस्ट डाक होता है, तो ये पोस्टेज डाक हो जाएगा। कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स होता है भद्दा। ठीक है, एकेडमिक की बात अगर हम करें तो शुरू में ही बताया था, एकेडमिक शैक्षिक होता है, शैक्षिक शिक्षण संस्थान। ग्रेन हमारा अनाज होता है। रफ हमारा खुदरा होता है, खुरदरा। ट्रेनिंग की बात करें तो इसको प्रशिक्षण बोलते हैं। तो हमारे भद्दे का क्या हो जाएगा? तो भद्दे का हो जाएगा रफ, खुदरा। लास्ट मीनिंग आ जाती है 60 ये हो गई, 40 पहले करा दी, टोटल हमारी 100 हो चुकी हैं। रिनाउंस, फोरिगो, फोरिगो की बात करें त्यागना, तो त्यागना कौन सा है? तो लीव हो जाएगा, छोड़ देना, या रिनाउंस होगा। तो यहाँ पर हमारा लीव हमारा छोड़ना होता है, लेकिन उपयुक्त हो जाएगा रिनाउंस। डिसऑन होता है अस्वीकार करना, तो 60 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। एक्यूमुलेट होता है धन वगैरह संचय करना, इकट्ठा करना, संचय करना किसी चीज़ का। आपके 100 सिनोनियम हो गए, 100 एंटोनियम के लिए तैयार रहिए, लेकिन मुझे टारगेट चाहिए जितने ज़्यादा हो सकें इस पर। अभी तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए हमारी वीडियो पे दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। कोई टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बस उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा प्यार आप लोग दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो जितना हो सके शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश्वास कीजिए दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हीं में से आपके एंटोनियम सिनोनियम फंसा दूंगा। मैंने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सिर्फ 2-3 प्रैक्टिस सेट कराए थे आपको मैथ के, ठीक है, और 2-3 ही क्लास आपको मैथ की कराई थी। एक चैप्टर मैंने आपको कराया था दोस्तों, रेशियो वाले में पार्टनरशिप के क्वेश्चन कराए थे। आप उठा करके देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो वाला पेपर, सेम टू सेम, वैल्यू भी चेंज नहीं है, डिक्टो क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैथ में रखा हुआ मिला है। अभी तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर रेशियो की एक ही क्लास ली है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कोइन बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, वो उसमें नहीं आए। अगर आते तो मैं अपनी क्लास में ही आपको क्वेश्चन दिखा देता। रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में देख लीजिए, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कराए थे, सेम टू सेम उठा करके देख सकते हो, सेम टू सेम मिलेगा। बस कहने का मतलब ये है कि एक बार विश्वास करके पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में फंसाने का काम मेरा है। हिंदी पढ़ाई थी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वन विभाग का पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर आपको 78% हिंदी ना मिल जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। 78 में 80% ही आपको मेरी पढ़ाई हुई प्रैक्टिस सेट में से हिंदी मिल जाएगी। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस दोस्तों, विश्वास करके एक बार क्लासेस अटेंड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले, मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे पढ़ाया हुआ आपको कितनी समझ आया है और कितना आपको अच्छा लग रहा है। उसी के अकॉर्डिंग मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। बस सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।